कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं फाल्कन मिशन स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र का एक अग्रणी नाम, 25 वर्षों से शिक्षा के सेवा में अग्रसर। नमस्कार, मैं उमेश। आपने देखना शुरू किया है व्योम टीवी श्रीमान। व्योम टीवी लगातार आपसे एक सवाल जरूर करता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। श्रीमान, आज हम बात करेंगे सिंदरी की। सिंदरी का वह क्षेत्र जिसको आप लंबे समय से जान रहे हैं। सिंदरी वह जाती थे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सीमेंट फैक्ट्री से लेकर अन्य सारी चीजों का वहां जब स्थापना हुआ था तो वह सिंदरी लहलहाता सिंदरी, वह सिंदरी जहां हरियाली दिखती थी, वह सिंदरी जहां के लोगों को लगता था रोजी रोटी अब हमारा मिल जाएगा। लंबा समय तक फैक्ट्री बंद रहा। फैक्ट्री बंद रहने के बाद फिर फैक्ट्री खोला गया, लेकिन जो भी इसके अनुषंगिक इकाइयां थे वह लगातार लंबे समय से चलती रही। लेकिन आज सिंदरी कहां है? जो सिंदरी का विस्थापन का मुद्दा है, जो सिंदरी का वास्तविक फैक्ट्री इंडस्ट्री में कार्यरत लोगों के वास्तविक जमीन जो गई, उस जमीन को लेकर कौन करेगा बात? माननीय सांसद ढूलू महतो जी इन सारी चीजों को मुखरता के साथ हो सकता सदन के पटल पर आने वाले समय में रखे, या राजनीतिक हथकंडे के माध्यम से घोषणा रूपी विचारधारा इलेक्शन के दौरान श्रीमान रखा गया था। क्या सिंदरी का विकास होगा? सिंदरी को जो टाउन मॉडल बनाने का बात चला था, सिंदरी को एक नया पायलट प्रोजेक्ट डिफाइन करके सिंदरी को धनबाद से कनेक्टिविटी के साथ जो जोड़ने का एक सिस्टम था, क्या सिंदरी फिर बसेगा? आपको लगता है या नहीं? चलिए जानते हैं। ग्रामीण, इससे पहले भी मैंने एक दो एपिसोड सिंदरी को लेकर चलाया है जिसमें हम यह जानने की कोशिश किए थे वहां के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के बहुत सारे कर्मचारी सिंदरी के मेन गेट के सामने श्रीमान धरना पे बैठे हुए थे। मैंने उनसे जानने की कोशिश की मुद्दा क्या है, तो बस मुद्दा यही था कि श्रीमान हम लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से भी रखा जाता है और हम लोगों के साथ वो सारी सुविधाएं नहीं दी जाती है। और यह इतना ही नहीं श्रीमान जब मनमानी ढंग से हमें निकाला भी जाता है। इसका मतलब कहीं भीतर खाने कूटनीति राजनीतिक कंपनियां भी करती है क्या? क्या प्रबंधन को ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों के रैयत का जमीन पर यह फैक्ट्री इंडस्ट्री बसा हुआ है, क्या उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए? अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां, एक तरफ सरकार कहती है 75% आरक्षण की बात स्थानीय नियोजन के माध्यम से दिया जाए, अब नियोजित ही श्रीमान अगर कर दे, श्रीमान अगर आउटसोर्सिंग कंपनी या फिर जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वहां ही अगर इनको रख लिया जाए, मुझे लगता है बहुत बड़ा दशा में सुधार झारखंड में दिखने लगेगा। बात यहीं अगर आकर रुक जाती तो मुझे समझ में आता। नियोजन की तो बात अलग, एक कोई भी कंपनी एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखाती है विकास का जिसका नाम है सीएसआर। क्या ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर सिंदरी में हो रहा है क्या? ग्रामीणों की दशा और दुर्दशा कोने कोने में सिंदरी में दिख जाएगा। क्या एक भी गांव ऐसा है जहां बिजली दिया गया? क्या स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था गांव के आसपास दिया गया? या जिस तरीके से गांव के लोगों को बीमारियां हुई, बीमारियां इसलिए कहेंगे श्रीमान, जब फैक्ट्री इंडस्ट्री चलेगा तो ऑब्वियसली परेशानी बढ़ेगी। ग्राम और जो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन का बात कहा जाता है क्षेत्र, वो अब नहीं रहता। सिंदरी का विकास क्या टाउन मॉडल के रूप में जो लंबे समय से अधर में बहुप्रतीक्षित है, क्या उस पर ध्यान दिया जाएगा या सेंट्रल प्रोजेक्ट के माध्यम से पुनः सिंदरी को जीवित किया जाएगा? यही हाल आज सिंदरी की ही नहीं है, अब झारखंड के दूसरे क्षेत्र में जिसको बोकारो बसा हुआ क्षेत्र है, आज उनके क्वार्टर की हालत, उसके आसपास रहन सहन लोगों की हालत, श्रीमान आप देख लीजिए। मैं सिंदरी केवल इसलिए कह रहा हूं कि सिंदरी की जिसको हार्ट बोला जाता था, धनबाद जिले का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल फैक्टर के रूप में उसको कोल सेक्टर के बाद देखा जाता था, लेकिन आज वो कहां है? आज वहां के ग्रामीण कहां हैं? आज वहां के रैयत कहां हैं? आज वहां की वास्तविक स्थिति अगर आपको समझना हो तो सिंदरी आप इन करके 5 किलोमीटर घूम जाए। ये बात और है कि सिंदरी को लग रहा है कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, लेकिन क्या ग्रामीण को वो मिल पा रहा है या उतनी समुचित व्यवस्थाएं वहां हो पा रही है या की गई जो कि कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से किया जाना था? बिल्कुल नहीं। मेरे तरफ से मैं स्पष्ट मुखर होकर इस बात को रख रहा हूं, ना पक्ष, ना विपक्ष, ना लाग, ना लपेट। श्रीमान, सिंदरी को अगर टाउन मॉडल के रूप में अगर डेवलप किया जाए तो पुनः सिंदरी बच सकता है, रोजगार का सृजन हो सकता है, वहां स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री के साथ बड़े बड़े अन्य क्षेत्रों को भी अनुषंगिक इकाई के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। लेकिन सरकार की उदासीनता कहें या राज्य सरकार का मजबूत पहल नहीं होने से ग्रामीणों के साथ ये सारी समस्याएं यथावत स्थिति में। रैयत रो रहा है, रैयत के परिवार रो रहे हैं, रैयत का भूतकाल रोया, रैयत का वर्तमान काल रोया, रैयत का भविष्य भी रोएगा। क्या यही है झारखंड? क्या यही है देश का विकास? क्या यही है माननीय प्रधानमंत्री का मॉडल?
माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आपके कर कमलों के द्वारा सिंदरी फैक्ट्री का उद्घाटन पुनः किया गया था। जागेगा सिंदरी, बढ़ेगा सिंदरी, विकसित होगा सिंदरी, तो हमारे देश का नाम रोशन होगा, लेकिन रैयतों का भी नाम रोशन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिंदरी की आम जनता के लिए जो आवाज व्योम टीवी के पेज से हमने उठाया है श्रीमान। मैं आपको सदैव कहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अनिल जी ने लिखा था कि सिंदरी की समस्या को जरूर आप दिखाएं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें और श्रीमान ये बताएं कि आपके क्षेत्र की क्या वास्तविक समस्या है। अगर विस्तृत विवरण तरीके से जो भी चीजें हम लोगों तक पहुंच पाएगा, आपके तक सोशल मीडिया के पन्ने तक उसको जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न पक्ष न विपक्ष श्रीमान, सवाल तो बनेगा। सवाल तब तक बनेगा जब तक रैयत कराहता रहेगा। सवाल तब तक बनेगा जब तक रैयत के घर में चूल्हा नहीं जल जाए ठीक से। सवाल तब तक बनेगा श्रीमान जब तक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, पुल, पुलिया की बात आप ग्रामीण स्तर तक नाक लाकर रख दें। तब तक के लिए आप सभी को जोहार झारखंड।